अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 42 देखेंगे, ठीक है, जिसमें MCQs और फाइन टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और हाईलाइटेड नोट्स दिए जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जी हमारा लेक्चर नंबर 41 है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें उन्होंने BPR फॉलोइंग प्रोसेस मॉडल में भी इंक्लूड। ये प्रोसेस मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जैसे बिजनेस डेफिनेशन, उसके बाद बिजनेस प्रोसेस इन डेफिनेशन, प्रोसेस वैल्यूएशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, प्रोटोटाइपिंग, आगे फिर रिफाइनमेंट, इंस्टॉलेशन, उसके बाद प्रोसेस इन डेफिनेशन। फिर इस तरह इसका प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू, ये रुकता नहीं। उसके बाद ये इसकी वैल्यू है, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। ये लिखा हुआ था डिज़ाइन बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी प्रोटोटाइप बिफोर द इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस रजिस्टर बिजनेस। व्हाट इज़ रजिस्टर बिजनेस, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे फाइनल प्रिपरेशन में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाकी पॉइंट भी हाईलाइट नहीं किए हुए तो आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिए, कोई MCQs वगैरह आ सकते हैं, जैसे कि द शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस एंड देन इवेल्यूएट MCQs में पूछ सकता है। देन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन क्राइड आउट, ठीक है, ये आप लोगों को एक दफ़ा देख लीजिए। बेस्ड ऑन द फीडबैक बिजनेस प्रोसेस इन रिफाइंड, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास 1 पेजेस का ही 41 लेक्चर है, ठीक है, जिसमें प्रोसेस मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद BPR क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द बिजनेस प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन दी हुई है बिजनेस प्रोसेस की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप लोगों ने करनी है। सॉफ्टवेयर लॉजिकली रिलेटेड टास्क परफॉर्म अचीव डिफाइन द बिजनेस आउटकम, ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि डिफाइन है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये मॉडल और इसकी ये डेफिनेशन, 3 चीज़ें इस चैप्टर से करनी है। चलिए अब हम आ गए लेक्चर नंबर 42 की तरफ, सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग। तो इस ये पेज में से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो जस्ट आप लोगों ने ये दिस कॉल समटाइम, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने करना है, ठीक है, एक दफ़े से रीड कर लीजिए। लेकिन पास्ट पेपर में यहाँ से कुछ भी नहीं आया और इस पेज चैप्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जो बार बार रिपीट हुई हैं। चलिए हम वो देख लेते हैं, ठीक है। इस पेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि बैड स्मेल्स इन कोड्स, जिसके कोड ये देखें नेम दिए हुए हैं, ठीक है, डुप्लीकेट कोड, लॉन्ग लार्ज, लॉन्ग पैरामीटर, डिस वर्जन चेंज, ठीक है, ये सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिनके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वह शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये MCQs भी उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों ने सारे ही करने हैं। और ये 1 2 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार उन्होंने यही MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आप इनके नेम लिखे जस्ट, ठीक है, जिसमें हमें नेम सारे याद करने होंगे। टोटल नेम है 1 2 3 4 14 इस पेजेस पे और आगे नेक्स्ट पेजेस पे होंगे, ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं ये अच्छी तरह। और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है। और आगे नेक्स्ट पेजेस में देखिए मैसेज चेन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हाईलाइट है यहाँ तक कमेंट्स तक, ठीक है, ये आप लोगों ने सारा इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये आप लोगों ने इनके नेम याद करने हैं। और अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वो भी आप लोगों ने राइट करना है, रीड करना है अच्छी तरह, ठीक है, ताकि वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग अनटैप कर सकें। ब्रेकिंग मॉडल, ठीक है, आगे मेथड ये क्या है, ये इसकी फर्स्ट सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ये हम लोगों ने पिछली बुक में पढ़ा हुआ था। यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे उन्होंने सारी कोडिंग दी हुई है, लेकिन 2 प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम ऐसा है जो उन्होंने पेपर में पूछा हुआ है, वो मैं बता देती हूँ, आप लोग उसे भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये है प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 2 टाइम उन्होंने पूछा हुआ था 5 ईयर पेपर्स में जितने मैंने देखे हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमें बोल सकते हैं इस दफ़ा, तो आप लोग इन्हें रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। तो आगे इस पेजेस में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब के सब ही इन्होंने दिए हुए हैं। ये देखा सारी कोडिंग है, इधर भी ये भी कोडिंग है सारी, इसमें से कभी भी उन्होंने पेपर में फाइनल टर्म की पेपर में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये आगे लेकर 43 है, 43 में भी कंप्लीट कोडिंग ही है, ठीक है। अब हम हमारे आगे लेक्चर नंबर 44 पे, ठीक है, CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें CMM की ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं हमसे, ठीक है। आर यूज टू, आगे वो बोल सकते हैं कि इन द इफेक्ट दियर CMMS, इसका इफेक्ट किस पे होता है, तो ये इसमें से आप लोगों ने सारे ऑब्जर्वेशन याद करने हैं, CMM का, SE का,
ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद वन ऑफ मैनी CMM मॉडल, ये क्या है, ये नहीं पूछेंगे कभी भी ये, ठीक है। इसमें से भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो उन्होंने पूछी हो पेपर में। स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। CMM की रिप्रेजेंटेशन पढ़ लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन अलाउ ऑर्गेनाइजेशन पुट सो डिफरेंट इम्प्रूवमेंट सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव को इम्प्रूवमेंट करते हैं। 2 टाइप्स है इसकी रिप्रेजेंटेशन की, CMM 1 स्टेजेस, ठीक है। CMM इसकी फर्स्ट स्टेजेस है, CMM 1 मॉडल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट डाटा डिफरेंट होएवर तो कंटेंट सेम, ठीक है। ये आप लोग ने इतना पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, ओके। और 44 के नेक्स्ट पेज पे उन्होंने पूछा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी क्या है, तो उसका ये फर्स्ट ये पहला हाईलाइट किया गया, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे उसके स्टेजेस कीजिएगा, कंटिन्यूस, ये स्टेजेस भी पढ़ लीजिएगा, कंटिन्यूस भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। इस स्टेज कंटिन्यूस में ये MCQs आ सकते हैं आप लोगों से, अच्छी तरह आप इसे कर लीजिएगा। और ये भी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट वाला, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 45 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CMM ओवरव्यू, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें हाईलाइट की गई। आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट करना है। ADHO ये क्या है, इसकी करेक्टर क्या प्रोसेस ऑफ द लेवल टाइपिकली एंड डॉक्यूमेंट एंड इन द स्टेट ऑफ डायनामिक चेंजिंग, ठीक है। ये MCQs में पूछ सकते हैं, डायनामिक चेंजिंग वाला, ठीक है। रिपीटेटिव ये क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका लेवल नंबर 3 क्या है, इसके लेवल्स हैं, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट लेवल्स का नेम याद रखना है, 2 लेवल्स हैं, और डिफाइन 3 लेवल्स, 4 लेवल, 5 लेवल्स। वो पूछ सकता है कि CMM ओवरव्यू के कितने लेवल्स हैं, ठीक है। वो पूछ सकता है CMM के कितने लेवल्स हैं, तो ये 5 लेवल्स हैं, 3 में। तो आप लोगों ने ये लेवल्स अच्छी तरह कर लेने हैं, इनके नेम्स, ठीक है। डिफाइन, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो आगे, ठीक है, इसके 5 लेवल्स हैं। आगे तो उन्होंने इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर लीजिएगा। सिलेक्शन रिप्रेजेंटेशन का, कंटिन्यू रिप्रेजेंटेशन, स्टेजेस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कनकरन क्या आता है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि 5 ईयर में नहीं आया, लेकिन रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछते। ये पहला इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है द ट्रेडिशनल अप्रोच, ये इसकी डायग्राम दी हुई है, ये देख लीजिएगा। ये पूछ सकते हैं टिपिकल डेवलपमेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एज एश्योरेंस, इसका पीछे हमने चैप्टर भी पढ़ा हुआ, और ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये हाईलाइट किया गया है अच्छी तरह। वो हमसे MCQ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी एज एश्योरेंस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है, इसका MCQ को हाईलाइट किया गया। और इसकी प्रॉब्लम कितनी है, 4 है। क्वालिटी प्लानिंग, फॉर्मल टेक्निक रिव्यू, टेस्ट, इम्प्लीमेंट एंड ट्रेनिंग है, ठीक है। SQ एक्टिविटीज़ क्या है, ये भी देख लीजिएगा। SQ ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या है, ये आप लोगों ने कर ली के नेम, इसके SQ ग्रुप एक्टिविटीज़ के नेम आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी 2 डिफरेंट, ठीक है, SQ एक्टिविटीज़ के 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ये आप लोगों ने 2 दिए में अच्छी तरह करना है, ये पीछे भी हम लोगों ने किए हैं। SQ ग्रुप एक्टिविटीज़ की 5 पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये पैराग्राफ देख लीजिएगा, ये था लेक्चर नंबर 45 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें लेवल्स के नेम आप लोगों ने याद करने हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इसकी, और SQ ग्रुप एक्टिविटीज़ के नेम्स, SQ एक्टिविटीज़ के नेम, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें फाइनल टर्म में मस्ट 10 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट आता है और शॉर्ट भी और MCQs भी, ठीक है। आज हमारे CS तो हमारे CS 605 के लेक्चर नंबर 45 कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आप लोग अच्छी तरह इन्हें रीड कर लीजिएगा, जो चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं उन्हें अच्छी तरह नोट करके याद कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।